हमारे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोइट्स एंड पैनकेक्स का से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेक्टर स्केच ऑफ सुबु। सुबु के चरित्र के बारे में लेखक ने कौन कौन सी बातें बताई हैं इस लेसन में, उन्हीं को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। और सुबु के इसी करेक्टर के आधार पर और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम इसी एक ही आंसर के आधार पर इनका भी आंसर दे सकते हैं। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर आएंगे शॉर्ट पर। ठीक है, पहले एक बार लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं। गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ सुबु। सुबु के बारे में अपने एक उसका संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करना है। दूसरा क्वेश्चन है गिव एन एस्टिमेट ऑफ सुबुज क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। सुबु के दिमाग और दिल के गुणों को आप बताना है कि कैसे उसके दिमाग और दिल के गुण कैसे थे, मतलब कैसा था वो दिल का, कैसे उसकी सोच थी। ठीक है, एंड रीजन्स फॉर हिज सक्सेस, और उसकी सफलता के अपने कारण को बताना है कि क्या सफल होने का क्या मुख्य कारण रहा होगा। कोतमंगलम सुबु ए कंपेसिनेट मैन, कैसा व्यक्ति था वो, एक दयालु किस्म का व्यक्ति था। वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, जो किसके लिए बना था, फिल्मों के लिए बना था। इलोबरेट, आप इस बात को विस्तार से बताइए कि क्या ऐसा था भाई, क्या वह दयालु था, क्या वह फिल्मों के लिए ही बना था, ये आपने बताना है। सुबु वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, सुबु फिल्मों के लिए बना था, फिल्मों के लिए तैयार हुआ था, भगवान ने उसको फिल्मों के लिए बनाया था। हाउ डिड ही यूज हिज जीनियस इन वेरियस एक्टिविटीज इन द जेमिनी स्टूडियोज, भाई उसके अंदर जो प्रतिभा थी, ठीक है, उसके अंदर जो प्रतिभा थी वह कैसे जेमिनी स्टूडियो में विभिन्न गतिविधियों में उसका प्रयोग करता है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन व्हाट यू लर्न अबाउट कोतमंगलम सुबु करेक्टर। कोतमंगलम सुबु के चरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में बताइए। तो ये तो थे कोतमंगलम सुबु के करेक्टर के बारे में अलग अलग तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। अब इन्हीं सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा जो कि सुबु के करेक्टर को बताएगा। अब सुबु के अंदर क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें हमने लेसन में देख ली थी, अब हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुबु हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल। सुबु के अंदर क्या गुण थे, सुबु हमेशा खुश नज़र आता था। चेयरफुल का मीनिंग होता है खुश होना, हमेशा वो खुश रहता था, अपने जीवन से हमेशा वो खुश रहता था। ठीक है, ही वॉज वेरी लॉयल टू द बॉस, बॉस का बड़ा वफादार था वो। ही यूज्ड ऑल हिज क्रिएटिविटी फॉर द एडवांटेज ऑफ द बॉस, और अपने जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी थी, ठीक है, जो भी रचनात्मकता उसके अंदर थी, ठीक है, क्रियाविनता जो उसके अंदर थी, उन सभी का प्रयोग करता था वो किसके लिए, बॉस के लाभ के लिए, मतलब बॉस का फायदा हो, ऐसे वो कार्यों में हमेशा लिप्त रहता था। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम क्लोज टू द बॉस। अब वफादारी के जो भाव ने उसको बॉस के नज़दीक ला दिया, मतलब बॉस के क्लोज हो गया, घनिष्ठ हो गया बॉस का। ही हैड ए हैंड इन ऑलमोस्ट एवरी अफेयर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। इसी कारण से क्या था, बॉस के नज़दीक था, तो जेमिनी स्टूडियो में होने वाली हर गतिविधियों में उसका हाथ होता था। ठीक है, सो ही बिकेम नंबर 2 इन द स्टूडियोज, इसलिए वह जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की पोजीशन पर था, मतलब बॉस के बाद उसी का ही नंबर आता था। अपना जो ऑफिस बॉय है वही कोतमंगलम सुबु को अपना एनिमी मानता, दुश्मन मानता है। ठीक है, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन पर होगा, उसे बाकी लोग थोड़ी सी ईर्ष्या करते होंगे, ये संभावित होता ही है। सुबु वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ऐसा कहा जाता है कि सुबु जो है ना, भगवान ने किस लिए बनाया, फिल्मों के लिए ही उतारा है धरती पर, फिल्मों के लिए वो बना है। ही कुड थिंक द आइडिया इन नो टाइम, वह किसी भी विचार को, मतलब उससे कोई भी सलाह मांगे तो बिना ज़्यादा समय लगाए वह अपना विचार व्यक्त कर देता था, कोई भी आइडिया वो दे देता था। वैन एवर द प्रोड्यूसर टोल्ड हिम अबाउट एनी प्रॉब्लम, जब भी फिल्म निर्माता को फिल्म बनाने में कोई भी दिक्कत आती तो वह सलाह मशवरा किससे लेता, सुबु से लेता। तो प्रोड्यूसर टोल्ड हिम अबाउट एनी प्रॉब्लम ही कुड कम आउट विद ए सोल्यूशन, तो सुबु जो था वह उस बात का समाधान जरूर निकालता था, उसका समाधान लेकर आता था। इफ़ द प्रोड्यूसर वाज नॉट सेटिस्फाइड, यदि निर्माता खुश नहीं होता है भाई, उस सुझाव से खुश नहीं होता, ही वुड सजेस्ट 14 मोर अल्टरनेटिव्स, तो 14 और विकल्प लेकर आता। अल्टरनेटिव का मीनिंग होता है विकल्प।
फिल्म मेकिंग सीम्ड इजी विद ए मैन लाइक सुबू अराउंड। इस प्रकार से सुबू जैसा व्यक्ति यदि आसपास है तो फिल्म बनाना कैसा होगा, बड़ा आसान लगता था। तो सुबू के अंदर ये गुण थे कि वह तुरंत सुझाव दे देता। अगर प्रोड्यूसर खुश नहीं होता तो चलो ठीक है जी, और मैं आपको सलाह मशवरा दे देता हूँ और सुझाव दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सुबू बड़ा ही गुणवान व्यक्ति था। आगे देखते हैं और क्या क्या विशेषता थी उसमें। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बड़ा ही परफेक्ट जो है ना एक्टर था, वो हीरो था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, लेकिन उसने कभी इच्छा नहीं जताई कि मुझे मुख्य भूमिका मिले, मेन भूमिका मिले, ठीक है। बट ही परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर्स, जो भी उसको भूमिका देगी वह मेन प्लेयर से भी अच्छी उसको निभाता था। सुबू वाज ए पोएट आल्सो, सुबू के अंदर एक कवि के गुण भी थे। ही कंपोज सेवरल स्टोरी पोएम्स इन फोक सॉन्ग स्टाइल, उसने कंपोज माने होता रचना करना, उसने कई कहानी नुमा कविताएं लिखी इन फोक सॉन्ग स्टाइल, गीत के रूप में, मतलब लोकगीत जो उस स्थान के थे, उस समय के थे, उन लोकगीत के आधार पर ही उसने अपनी कुछ कविताएं लिखी। ही कुड राइट इन मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, यद्यपि उसके अंदर गुण थे और वो कहीं अधिक जटिल और उच्च दर्जे की रचना कर सकता था। बट ही डेलिबरेटली चूज टू राइट फॉर द मासेस, लेकिन उसने जानबूझकर ही आम जनता के लिए, मतलब सामान्य लोगों के लिए लिखा। मतलब ना ही कुछ ने मुश्किल लैंग्वेज में लिखा, ना ही उसने कुछ ऐसी बात लिखी जो सभी को समझ में ना आए। तो उसकी जो रचनाएं थी बिल्कुल सिंपल थी, साधारण थी, आम लोगों के लिए थी, ठीक है। ही रोट ए नॉवल, उसने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था थिल्लाना मोहनम बाल। ये नॉवल उसने लिखा, उपन्यास लिखा। बट हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, लेकिन फिल्मों में जो कामयाबी ने उसकी जो साहित्यिक जो उपलब्धि थी उसको ढक दिया। ओवरशैडोड माने ढक देना, मतलब उसको कम कर दिया, फीका कर दिया। सुबू वॉज वेरी चैरिटेबल मैन, अब सुबू बड़ा ही दयालु किस्म का व्यक्ति था। बाई नेचर, स्वभाव से, ही हैड जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही मेट, जिस किसी से मिलता उसके प्रति उसका जो प्रेम था वो दिखावा नहीं था, सच्चा होता था, रियल होता था। ही यूज्ड टू फीड एंड सपोर्ट मैनी पर्सन्स, वह बहुत सारे लोगों को अपने घर पर खाना खिलाता, उनको आश्रय देता, सहारा देता। तो उसके घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता। दर्जनों व्यक्ति उसके घर पर खाना खाते, दर्जनों व्यक्ति उससे मिलने के लिए आते रहते थे, लेकिन कभी उसको उन सब का हिसाब नहीं रखता था वो कि कौन आया, कौन कितना मतलब खर्च उसका हुआ, इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता था। तो वह बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करता था, खाना खिलाता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल क्वालिटीज, इन सभी गुणों के बावजूद, ये सारे गुण उसके अंदर हमने देखे, लेकिन इन सभी गुणों के बावजूद क्या था, सुबू हैड इज एनिमीज, सुबू के भी दुश्मन थे। एनिमीज माने दुश्मन, शत्रु। क्यों थे भाई? क्योंकि बॉस के जो नज़दीक रहेगा कहीं ना कहीं उसके जो दुश्मन जो है वो पैदा हो जाएंगे, ठीक है। इट मे बी बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, यह कारण भी वही दिया हुआ है। ऐसा इसलिए था, मतलब दुश्मन होने का कारण क्या बताया है, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, क्योंकि बॉस के बहुत घनिष्ठ था, नज़दीक था। बट ही वॉज ट्रूली ए नाइस कैरेक्टर, लेकिन वास्तव में बड़ा अच्छा पात्र है। चाहे लोग उसकी प्रशंसा करें, चाहे लोग उसकी बुराई करें, लेकिन हमें पता है सुबू बड़ा ही एक अच्छा पात्र है, क्योंकि अपनी सारी रचनात्मकता का प्रयोग वह बॉस के फ़ायदे के लिए, बॉस के लाभ के लिए करता था। तो बॉस के नज़दीक होना उसका लाजमी था, लेकिन बॉस के नज़दीक होने के कारण से बाकी लोग जो थे वो उससे थोड़े से ईर्ष्या करते थे, जलते थे। तो ये तो था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि सुबू के करेक्टर पर आधारित था। अब इसी आधार पर किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी भी यहाँ पर डाली हुई है, तो आपको कोई बात न समझ आए तो आप हिंदी का भी सहारा ले सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। सुबू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, सुबू को बहुत ही मतलब बहुत गुणवान बताया गया। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल क्वालिटी, इसके 4 गुण बताने, इन्हीं में से कोई 4 आप बता देना, ठीक है। क्या क्या होंगे अभी हम आगे देखेंगे। व्हाट गुड क्वालिटीज ऑफ सुबू डज द राइटर रेफर टू, भाई लेखक ने सुबू के कौन कौन से गुण बताए, कौन कौन सी क्वालिटीज बताई हैं। अच्छा एक्टर था, है ना, बॉस का वफादार था, अच्छा कवि था, ठीक है, एक बड़ा अच्छे किस्म का वो हीरो भी था, ठीक है, एक्टर था। What were the positive qualities of सुबू that the writer admires, कहता है कि उसकी कौन सी पॉजिटिव क्वालिटी थी, सकारात्मक कौन से गुण थे उसके अंदर जो लेखक ने मतलब बताए हैं और जिनकी प्रशंसा की। एडमायर का मीनिंग था प्रशंसा करना। सुबू हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल द टाइम, उसी में से ली गई लाइन, एक भी कोई ज़्यादा
वो एक भी शायद आपको चेंज नहीं मिलेगी। जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमने किया है उसी में से ही पैराग्राफ में भी मैंने इसी तरह से इसी कारण से लिखा उनको पैराग्राफ में, ताकि आप ऐसा कैसा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बना सको। ठीक है, आपको काम को आसान बनाना ही मेरा कार्य है, बाकी काम तो आप लोगों ने करना है। मैं तो आपको नोट्स बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है, नोट्स और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन वास्तविक मेहनत तो बच्चों आप लोगों ने ही करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान आप लगाएं। चलो आगे देख लेते हैं कैसे इसका आंसर बनेगा। सुबु हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल। सुबु के अंदर क्या गुण थे? हमेशा खुश रहता था वो, ऑल टाइम, सारा समय। ही वॉज वेरी लॉयल टू द बॉस, बॉस के प्रति बड़ा वफादार था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, फिल्मों के लिए वो बना था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बड़ा ही मतलब अच्छा एक्टर था वो। सुबु वॉज वेरी चैरिटेबल बाय नेचर, स्वभाव का बड़ा ही अच्छा था वो, ठीक है, मतलब दयालु किस्म का उसका स्वभाव था। ही हैड जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही मेट, जिस किसी से मिलता उसके प्रति उसका प्रेम सच्चा होता था, दिखावा नहीं होता था। Why does the writer say that सुबु was tailor made for films? भाई लेखक ऐसा क्यों कहता है कि सुबु तो फिल्मों के लिए बना है? सुबु was tailor made for films, फिल्मों के लिए बना है, ऐसा क्यों है? ही कुड थिंक द आइडिया इन नो टाइम। देखो जब भी कोई से सलाह ली जाती तो बिना ज़्यादा टाइम लिए वह विचार को व्यक्त कर देता। वैन एवर द प्रोड्यूसर टोल्ड हिम अबाउट एनी प्रॉब्लम, जब भी फिल्म निर्माता उसके सामने कोई समस्या लेकर आता, ही वुड कम आउट विद ए सोल्यूशन, तो उसका तुरंत वह समाधान लेकर आता। इफ़ द प्रोड्यूसर वाज नॉट सेटिस्फाइड, यदि निर्माता खुश नहीं होता, ही वुड सजेस्ट 14 मोर अल्टरनेटिव, तो 14 और विकल्प लेकर वो आ जाता था। तो फिल्म मेकिंग सीम्ड ईजी विद ए मैन लाइक सुबु, और सुबु जैसा व्यक्ति आसपास हो तो फिल्म बनाना बिल्कुल आसान लगता था। ठीक है, तो ये सारी बातें दिखाते हैं कि सुबु जो है फिल्मों के लिए बनाता, फिल्मों की उसको जानकारी थी। हाउ कैन यू से दैट सुबु वाज एन अमेजिंग एक्टर, आप कैसे कह सकते हैं बड़ा ही वो अच्छा एक्टर था, बड़ा ही हैरानी जो है वो हीरो था। ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, लेखक कहता है कि बड़ा अमेजिंग एक्टर था, बड़ा हैरानी पर जो है वो एक्टर था, बड़ा अच्छा एक्टर था, सुपरस्टार था, अपने मतलब उसको ऐसा मानना था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, लेकिन कभी उसको मुख्य भूमिका की इच्छा नहीं थी, भाई जो मिल जाए मैं वो अच्छा करूँगा, ऐसा उसके मन में था। ठीक है, रोल मिलना चाहिए और उसको अच्छा करने का भाव सुबु के अंदर था। बट ही परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर्स, लेकिन हमेशा वो मुख्य हीरो से भी अच्छा मतलब प्रदर्शन करता था, वो उससे अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता था अपनी तरफ से। हाउ डिड सुबु हेल्प द बॉस, अब जो सुबु है बॉस की सहायता कैसे करता था। हाउ डिड सुबु बिकेम नंबर 2 इन द स्टूडियोज, स्टूडियो में नंबर 2 की भूमिका पर सुबु कैसे पहुंचा। वाई डिड सुबु कंसिडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में उसको नंबर 2 की भूमिका में या नंबर 2 क्यों समझा जाता था, दूसरे नंबर पर क्यों माना जाता, क्योंकि पहले नंबर पर तो बॉस ही था। ठीक है, मिस्टर वासन इज द बॉस, ये ध्यान रखना आपने, मिस्टर वासन जो है एस वासन, इसका प्रिंसिपल कौन था, इसका बॉस कौन था, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। तो मिस्टर एस वासन जो थे वो थे बॉस ऑफ सुबु। तो सुबु नंबर 2 की जो भूमिका थी नंबर 2 की स्थिति पर कैसे पहुंचा, क्या कारण था, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुबु हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल ऑल टाइम, देखो जो खुश रहेगा ना वो दूसरों को प्रभावित करेगा, ये बात तो बिल्कुल लाजमी है। तो सुबु के अंदर क्या गुण थे, हमेशा वो खुश रहता था। ही वॉज वेरी लॉयल टू द बॉस, और बॉस का वफादार था, जो बॉस का वफादार होगा तो बॉस उस पर विश्वास करेगा, तभी तो बॉस उसको अपने पास रखेगा, तभी तो वह नंबर 2 की भूमिका में निभाएगा। जो बॉस का वफादार ही नहीं होगा तो उसकी तो कोई जगह होती ही नहीं। ठीक है, ही यूज्ड ऑल हिज क्रिएटिविटी फॉर द एडवांटेज ऑफ द बॉस, अपनी सभी रचनात्मकता का प्रयोग किस लिए करता था, बॉस के फायदे के लिए करता था। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम क्लोज टू द बॉस, और वफादारी के भाव ने उसको बॉस के नज़दीक ला दिया। ही हैड ए हैंड इन ऑलमोस्ट एवरी अफेयर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, और जेमिनी स्टूडियो की हर गतिविधियों में उसका हाथ होता था। सो ही बिकेम नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियोज, इसीलिए वह जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की पोजीशन पर था। तो ये थे हमारे इस लेसन का जो करेक्टर है हमारा शुभु, शुभ का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कुछ तो पूछे गए हैं, कुछ पूछे जाने वाले हैं। तो आपने अच्छी तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद ही आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपने नोट्स तैयार नहीं किए
तो आपकी तैयारी नहीं होगी। ठीक है, पजल मत होना, परेशान मत होना, इसी क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका और इन्हीं में शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल है। तो आपको अच्छे अंक दिलाने में आपको ये वीडियो जो है बड़ी सहायक होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप इसको लिखें और याद करें।